हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर का लेकर आ गया। अगर ये पूरा कर लेते तो 100% बोलता हूँ आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर जो 5वां आता है आप लोग क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में या प्रीलियम एग्जाम जो हो रहा है उसमें आप लोग को देखने को मिला रहेगा। प्रीलियम एग्जाम में प्लस बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर कैसे आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि यही आएगा, इसी में से मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस पेपर 2023 का 2022 का सब कुछ देखने के बाद तब ये चीज बना रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना, अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आप लोग का फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन नंबर पहला, राइट द ऑब्जेक्शन और आप लोग डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन दोनों का ना, ऑब्जेक्शन प्लस नेचुरल सिलेक्शन दोनों करके रखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे तो आप लोग को दिखेगा जो क्वेश्चन आप लोग को व्हाट इज द लर्न स्टोरी, मतलब जादव मोलाई का जो था उसको अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि ये लिखने के लिए आता है 3 नंबर में। अब उसके नीचे आप लोग को सब कुछ बताता हूँ, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही सब लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। देख रहे हो इसमें व्हाट इज द मेन बाय ग्रीन एनर्जी, विच एनर्जी सोर्सेस, मतलब कैन बी द कॉल ग्रीन एनर्जी सोर्सेस एंड द वाई, क्यों, और गिव एग्जांपल। इसको भी आप लोग अच्छे जो जो बता रहा हूँ सब अच्छी तरीके से आप लोग टिक आउट करके अच्छे तरीके से कर लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बार बार ये आया हुआ है पेपर में। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए भी लेकर आया हूँ, इसके लिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ मॉक ड्रिल जो दिया है इसको भी आप लोग एग्जाम्पल भी प्लस आप लोग को मॉक ड्रिल पे आ सकता है आप लोग शॉर्ट नोट 3 नंबर के लिए। उसके नीचे आप लोग यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में जो 4 है, डिफाइन वेस्टिगल ऑर्गन और राइट एनी 2 नेम्स, 2 नाम भी लिखने के लिए आ सकता है। प्लस इसमें आप लोग क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नवंबर 2020 में आया था। आप लोग को यहाँ डिफाइन वेस्टिगल ऑर्गन और यहाँ पे राइट नेम ऑफ द एनी 2 वेस्टिगल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग टिक आउट करके अच्छी तरीके से कर डालो। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आप लोग फ्लावर वाला आप लोग को एक फूल वाला दिया गया है आप लोग को डायग्राम, उसको अच्छे तरीके से कर लेना। पॉलिनेशन आप लोग व्हाट इज द पॉलिनेशन, इसको गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ द अगेंस्ट द पॉलिनेशन, ये चीज आप लोग को पूछा जा सकता है पेपर में। इसके लिए ये सब इंपॉर्टेंस है, ये सब करके रखो। यहाँ पे आप लोग को एक चीज दिया गया, जेंडर ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर और द कपल्स, ये डायग्राम आप लोग को बनाना रहेगा। प्लस इसमें आप लोग क्वेश्चन भी पूछा रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन के रिलेटेड प्लस ये डायग्राम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से करके रख लो क्योंकि ये 5 नंबर के अंदर पूछाते हैं। तो इसमें से 3 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत सारा 5 नंबर में पूछ लेता, कभी कभी क्या होता है 5 वाला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। अब देख रहे हो क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का ये दिया, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड द आंसर द गिवन क्वेश्चन, ये चीज आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन का दिया गया है, ये चीज डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना क्योंकि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा जो आंसर इसने लिखा है। देख रहे हो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप लोग कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से करके रख लेना। अब यहाँ पे एक आप लोगों को पायरुविक एसिड जो दिया है, इसको करेक्ट द डायग्राम गिवन द बिलो, ये 3 नंबर में पेपर में आता है, इसको करेक्ट करके अच्छी तरीके से लिखना रहता है, इसको भी आप लोग कर लेना। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ड्रॉ करना है सोमैटिक ऑफ द पावर प्लांट बेस्ड ऑफ द नेचुरल गैस एंड दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछा रहेगा। क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे लिखा है, देख रहे हो गिव 2 एग्जांपल ऑफ द इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस, यहाँ पे लिखा गया देख रहे हो सोलार एनर्जी और वाइंड एनर्जी। देख रहे हो आप लोग अच्छी तरीके से इसको करो, और ये डायग्राम तो इतना रट्टा मान लो कि आप लोग को अच्छी तरीके से कोई सोते रहो तो भी कोई बोले कि ये डायग्राम में क्या चीज है वो भी आप लोग ऑन द स्पॉट बता देना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे और नीचे आप लोग को पूरा बता रहा हूँ, यहाँ पे जो दूसरा आप लोग को इसमें डिफरेंट बिटवीन में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को एरोबिक और एनरोबिक भी करके रखना है। और उसके बाद आप लोग को ए डायग्राम अच्छी तरीके से कर लो, ऑब्जर्व द गिवन द, आप लोग को आंसर द क्वेश्चन, मतलब आप लोग को क्वेश्चन पूछा रहेगा इस तरीके से। देख रहे हो इसमें क्वेश्चन भी मैं दिया हूं, ये डायग्राम अच्छी तरीके से देख लेना, और ये क्वेश्चन जो आप लोग को 3 दिया गया उसको अच्छी तरीके से कर डालना, अच्छी तरीके से। देख रहे हो विच रिएक्शन इज दिस
इज इन द फिगर, मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो रिएक्शन शो द न्यूक्लियर फिजन और द चैन रिएक्शन। देख लो इस तरीके से आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। अब बोलोगे सर ये आएगा क्या, मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे एक आप लोग को ये वाला कंप्लीट करने के लिए आएगा, जहाँ जहाँ पे इसे नीचे अंडरलाइन किया गया वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को भरना है। फर्टिलाइजर और पिगमेंट, ये सब टूथपेस्ट, ये सब आप लोग को भरना रहेगा। आप लोगों को फिलिंग द, मतलब इस तरीके डायग्राम आएगा एक्टिविटी के माध्यम से, उसको भरना रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग चैप्टर 10 से इस सिंबल को इतना अच्छी तरीके से आप लोग कर डालो ना, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। इसमें से कोई भी आप लोग को आ सकता है, तो मैं पूरा दिया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ना कुछ 100% आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आता है, इसको आप लोग को भी करना है। यहाँ पे सिंबल दिया, उसका मीनिंग लिखना है, और सिंबल क्या चीज कहाँ पे यूज होता है, इसका रोल क्या है, वो चीज आप लोग को बताना रहेगा, रोल क्या करता है ये। उसके बाद ये सब देख रहे हो, उसका पूरा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। उसका डिस्टिंक्ट बिटवीन में आता है, डिफरेंट बिटवीन में माइटोसिस और माइसोसिस, ये दोनों आप लोग को देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो। उसके नीचे आप लोग यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड दिस वाइंड एनर्जी आर कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जीज। 2019 में मार्च में और 2020 मार्च और नवंबर दोनों में आया था। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है। इसके लिए आप लोग बोलते हो ना कि सर आएगा क्या, मैं बोल रहा हूँ ना आएगा इसके अंदर से, तो इसको आप लोग करके रखो। देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को ये भी दिया है, डिस्प्यूट द वेरियस डिग्नोस्टिक टेस्ट, इसको आप लोग कपल्स कुड नॉट हैव दिस चाइल्ड, मतलब इसने सिंपल से ये चीज दिया, इसको भी आप लोग कर लेना। उसके बाद आप लोग को नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंस ये सब है, देख रहे हो, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और सर्वोगेसी, ये आप लोगों को तीनों का आ सकता है कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट में। इसके लिए इसको भी आप लोग कर लेना, इसमें मैं दिया हूं अच्छी तरीके से, इतना ही भी करोगे तो भी हो जाएगा। अब ये फ्लावर वाला जो डायग्राम वहां पे दिखाया था, एक पहला यहाँ पे विथ द हेल्प ऑफ द नीड लेबलेट डायग्राम एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन, इसमें से पार्ट जो दिया गया, स्टेगमा दिया है, स्टाइल दिया है, ओरी दिया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग इसमें से कोई भी चीज का 3 फंक्शन लिखना रहेगा फ्लावर का। अब यहाँ पे देख रहे हो, इसको ध्यान से सुनना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है। आइडेंटिफाई द क्लास और द गिवन एनिमल्स एंड द राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल्स। इसमें कंगारू दिया, पेंगुइन दिया है, क्रोकोडाइल दिया, फ्रॉग दिया, सी हॉर्स दिया, ये सब का आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, प्लस इसका कौन से उसमें आते क्लास में वो चीज आप लोग को लिखना रहेगा। यहाँ पे देखोगे कंप्लीट द डायग्राम, ये भी चीज आप लोग को कंप्लीट द डायग्राम आप लोग कर लेना अच्छे तरीके से। अब उसके नीचे आप लोग को आता है, इसमें एक्सप्लेन विद दिस सुटेबल एग्जांपल इंपॉर्टेंस द एंटोनोमिकल एविडेंस एंड द इवोल्यूशन, ये भी आप लोग करके रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। कोई थोड़ा सा देख के चला गया रहेगा, उसको कुछ भी नहीं समझेगा, फिर बाद में कमेंट करते सर क्या था, कुछ समझा नहीं, क्या इसमें से आएगा क्या, ऐसा बोलते हैं। तो वो चीज आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, इसके लिए आप लोग को समझने। और देख रहे हो यहाँ पे शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में कनेक्टिंग लिंक, और उसको एक्सप्लेन, ये भी इस तरीके से भी पूछा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग लिंक विद द 2 सुटेबल एग्जांपल, 2 एग्जांपल कनेक्टिंग लिंक, इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देख रहे हो। उसके बाद आप लोग नीचे देखोगे कार्बन रेडियो डेटिंग मेथड, कार्बन रेडियो डेटिंग मेथड ध्यान से देख लेना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंस है। और उसके नीचे आप लोग ये डिफिनेशन भी पूछ सकता है, या डिफरेंट बिटवीन में भी आ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और एक ट्रांसलोकेशन है, उसको भी आप लोग कर लेना। और यहाँ पे देखो दिया नेचुरल मैनमेड और एक मैनमेड, नेचुरल डिजास्टर और मैनेजमेंट एक मैनमेड डिजास्टर, इसको दोनों का आप लोग करके रखना। 2-2, 3-3 पॉइंट याद कर लो, हो जाएगा एक एक एग्जाम्पल सबका। उसके बाद एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन, ये चीज आप लोग को भरने के लिए आ सकता है एक्टिविटी। यहाँ पे देखो भर के भी दिया गया आंसर के साथ में, आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे भी दिया गया, देख रहे हो कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, यहाँ पे भरा हुआ है, बस आप लोग को देख लेना है। ये भी डायग्राम आप लोग को कर लेना, एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन वही वाला ऊपर ही वाला है, इसको भी एक बार आप लोग कर लेना। और यहाँ पे देख रहे हो ये चीज थेट्रेड नेट दिया है स्पेसिस, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है डायग्राम अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे देखोगे दिया गया है एसेंशियल
टू गेट अदर ट्रेनिंग और द फर्स्ट एड। अगर देखो कहीं अपने जा रहे, कहीं घाव अपने को लग जाता है अचानक में, तो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली अचानक में अपने को विक्टिम क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीज़ें क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। उसके नीचे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे व्हाई इज दिस नेसेसरी टू बैन टू यूज ऑफ द प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग क्यों यूज बंद होना चाहिए, बैन क्यों होना चाहिए, वो चीज आप लोग याद करके रखो। अब यहाँ पे राइट द एनी 6 फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द सोशल हेल्थ। कौन कौन सा 6 ऐसा है कि जो इफेक्ट अपने सोशल हेल्थ पे पहुंचाता है। ये चीज आप लोग आ सकता है साइंटिफिक रीजन में आप लोग ऊपर, तो 5 क्वेश्चन में इस चीज पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 नंबर और 5 नंबर कभी भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में, 5 वाला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखो एक्सप्लेन द एनी 5 ऐसा करो कि अपने स्ट्रेस जो आता है, तनाव आता है, वो रिड्यूस कम करने के लिए क्या कर सकते हो। सिंगिंग सुन सकते हो, या तो कहीं घूमने जा सकते हो, ये चीज आप लोग कर सकते हो। इसमें आप लोग को क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे ऑब्जर्व द डायग्राम, आंसर द गिवन द क्वेश्चन। इस तरीके से पवन चक्की का दिया गया है। यहाँ पे देखो विच टाइप्स ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस, कौन से टाइप्स का एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ऑन विच आर द एनर्जी सोर्सेज दिस पावर प्लांट बेस्ड ऑन, इट इज दिस पावर प्लांट इको फ्रेंडली हाउ, कैसे, ये चीज आप लोग को अच्छी तरीके से कर लेना। यहाँ पे अब क्वेश्चन एक डिफरेंट बिटवीन फिर से है, इसको किस तरीके से करोगे। यहाँ पे कंजर्वेशनल और नॉन कंजर्वेशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिफरेंट बिटवीन में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। उसके नीचे आप लोग देखोगे यहाँ पे जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये चीज आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, प्लस ये डायग्राम को भी एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब ये भी डायग्राम का नेमिंग क्रिएचर करने के लिए भी आ सकता है पेपर में। मेल और फीमेल दोनों आप लोग कर लेना। अब यहाँ पे एक दिया गया ऑब्जर्व द पिक्चर आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अगर खाना खाते समय प्लेइंग गेम ऑन द मोबाइल वाइल ईटिंग द राइट और रॉन्ग, क्या जस्टिफाई करो। अगर खाना सपोज मान लो आप लोग खा रहे हो, वहाँ मोबाइल चला रहे हो, तो सही है गलत, वो चीज़ आप लोग को बताना रहेगा। ये सब चीज़ जो है ना आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम देगा और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। आप लोग तब प्रॉब्लम में आ जाते हो। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व द फिगर एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखो दिया गया है आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन इन दिस अबाव फिगर। अब इसमें दिया है दूसरा क्वेश्चन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द अबाव प्रोसेस। इसको आप लोग अच्छी तरीके से करना रहेगा। और ये क्वेश्चन नीचे दिया एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सरसाइज योगा ऑफ द मेडिटेशन। अब ये चीज क्यों जरूरी है, वो चीज आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना रहेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को देखना और इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया, तीनों का आंसर आप लोग को बताना रहेगा। विच हार्मोन्स टेक पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, क्या करता है, विच ह्यूमन ऑर्गन्स आर द इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, क्या चीज होता है वो चीज आप लोग को बताना रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, देख रहे हो ये सब क्वेश्चन है। व्हाट टाइप्स आर द बेनिफिट एंड द हार्म ऑकर द ह्यूमन आप लोग फ्रॉम एनिमल्स एंड द फाइलम आर्थ्रोपोड एक्सप्लेन करना रहेगा। व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन इट इज द, मतलब ब्रीफ में आप लोग को करना रहेगा। न्यू टेक्निक, नए यूज क्या है। अभी यहाँ पे जो आप लोग का दिया गया है ड्रॉ द सेमेटिक डायग्राम ऑफ द सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड दिस एक्सप्लेन द ब्रीफली इट इज द वर्किंग, क्या है उसको आप लोग को करना रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग को ए डायग्राम जो है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ना है, जो डायग्राम दिया उसको अगर आप लोग किए तो 100% आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे जो दिया गया है एडवांटेज एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसको अच्छी तरीके से ये पूरा अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि ये पेपर में आने के बहुत सारा चांसेस हैं। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3 नंबर का और 5 नंबर का वो पूरा मैं आप लोग को दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ। तो जितना हो सकता है अपने दोस्तों में इसको शेयर करना।